राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 30वां अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, जो फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करने से प्राप्त होता है, अब मैं आपके समक्ष उस फल के विषय में कहता हूँ। वह फल योगों को करने से भी नहीं मिलता। समस्त दान देने से, समस्त तीर्थों में स्नान करने से, जप करने से तथा यज्ञ से जो फल मिलता है, वही फल ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करने मात्र से मिलता है। समस्त महात्म्य श्रवण करने से मनुष्य पुनर्जन्म का भागी नहीं होता। संपूर्ण अथवा आधा या आधे से भी आधा अथवा चतुराशम मनुष्य भक्ति और श्रद्धा से श्रवण करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। हे द्विज, पुण्यवान पुरुषों के पुण्य कार्य में अनेकों विघ्न पड़ते हैं, अतः विघ्न शांति के लिए मनुष्य को पुण्य करना चाहिए। यदि स्नान कर्म और महात्म श्रवण कार्य में विघ्न से पुण्य कर्म का त्याग ना करे, उस कर्म को दूसरे से करा देवे। बारंबार पुण्य कर्म को करने से विघ्नों का नाश होता है। कलयुग में करने के योग बहुत से कर्म हैं, परंतु कलयुग में पुराण श्रवण सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। गौ हत्यारा, कृतना मनुष्य, ब्रह्म हत्यारा, पितृघाती, मातृघाती, मदिरा पीने वाला, कोष्ठी चोर, विश्वघाती, यह सभी पापी कलयुग में पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण सुनने वाला बालक वृद्ध, आतुर, सकाम हो या फिर निष्काम, उत्तम मध्यम में उधम कोई भी क्यों ना हो, सभी को पुराणों का श्रवण करना चाहिए। स्त्री, शूद्र और पतित को भी पुराण सुनना चाहिए। इससे सुनने से सर्वदा ही फल को प्राप्ति होती है। निष्काम, सकाम, आस्था, अनास्था, स्पर्धा, कपट, सभी लोग पुराण सुनने से अपने मनोरथ को पा लेते हैं। भक्तिहीन होकर भी पात के मनुष्य पुराण श्रवण तथा इसको सुनने से स्वर्ग को गए हैं। इस विषय में एक पाप नाशक कथा है। वह कथा आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक उसे सुनिए। वह ब्राह्मण देव शर्मा अपने ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट था। वह ब्राह्मण सर्वदा प्रेत कर्म और दुष्ट कर्म किया करता था। इतना करने के बाद भी अपने कुटुंब के निर्वाह के लिए अब उसने चोरी का कर्म भी शुरू कर दिया। इसी प्रकार उस रमणीय काल तथा पूजा का सभी सामान लेकर प्रतिदिन गोमती में स्नान करने के निमित्त जाने के लिए अब सभी नागरिक तत्पर हुए। वहां जाकर स्नान आदि करने के दूसरे वस्त्र ग्रहण करके तब भगवान विष्णु के मंदिर में जाते थे। वहां जाकर सभी लोग एकत्रित होकर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को व्यास जी बनाकर उन्हें व्यास आसन देकर यथाशक्ति वस्त्र अलंकार आदि तथा आदर सम्मान पूर्वक उन्हें व्यास जी के रूप में उनका पूजन करके आदर पूर्वक उनसे ज्येष्ठ मास महात्म का पाठ श्रवण किया करते थे। इसी प्रकार दोपहर वहां पर रहकर अपने वह घर को लौट आते थे। कुछ दिन बीतने पर वह दूजा धर्मदेव शर्मा ब्राह्मण चोरी करने के निमित्त, जो कि सदैव इस कार्य के लिए ही जाया करता था, कहाँ से वह क्या चोरी करके उसके मन में हमेशा यही चलता था। अब वह देव शर्मा ब्राह्मण प्रतिदिन वहां कथा के समय पहुंच जाता था। अब उसको ऐसा करते हुए तालाब पर बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे चोरी करने का समय ही नहीं मिला। आज या कल वस्त्र तथा आभूषण की चोरी करूंगा, उसके द्वारा ऐसा विचार किए जाते हुए अब समय बीतता चला गया और पूर्णमासी की तिथि आ गई। पूर्णमासी के दिन सभी लोगों ने उत्साह पूर्वक स्नान आदि कर्म किया, पुराण श्रवण किया और व्यास जी का पूजन किया। जो व्यास जी उन सभी को कथा सुनाया करते थे, उन सभी को उन्होंने उपहार भेंट किए, दक्षिणा दी, उनका पूजन किया। पूजन करके वस्त्र, आभूषण, द्रव्य, फल फूल आदि उनको अर्पण किए। जो सब कुछ उन व्यास जी को उन कथावाचक को दान दिया गया था, उस दान को, उस धन को हरने की इच्छा से देव शर्मा ने अपने मन में उन ब्राह्मण का वध करने का निश्चय कर लिया। वह अपने मन में निश्चय करने लगा कि देवी से प्राप्त इस व्यास जी की समस्त वस्तुएं चोरी करके मैं इससे प्राप्त कर लूंगा। ऐसा निश्चय करके स्वयं वहां पर आ गया। व्यास पूजन दिखावे के तौर पर पृथ्वी पर गिरकर वह उनसे समक्ष दंडवत प्रणाम और नमस्कार करने लगा और उनसे बोला कि हे विप्र, मैं आती ही दीन हूँ। मैं आपको अपना शरीर ही अर्पण करता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कुछ आपको भेंट करने के लिए नहीं है। अब मैं आपका दास हूँ, आप यहाँ यथा सुख मेरी सेवा ग्रहण करें। उस देव शर्मा ब्राह्मण ने, जो कि दुराचारी था, उसने सबसे अधिक बनावटी भक्ति उन व्यास जी को दिखलाई।
इसके बाद सूर्यास्त होने पर सभी लोग अपने घर को चले गए और वहां पर केवल दो ही व्यक्ति रह गए। एक तो वह व्यास जी और दूसरा वह दूत ब्राह्मण देव शर्मा। तद उन व्यास जी ने उस ब्राह्मण ने सभी सामान एकत्रित करके एक बड़ा गट्ठर बांध लिया और देव शर्मा के मस्तक पर उस गट्ठर को रख दिया। यह देखकर वह ब्राह्मण देव शर्मा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। मन ही मन वह खुश हुआ कि उस बोझ से सिर नीचा करके बारंबार प्रसन्न होता हुआ वह ब्राह्मण देव शर्मा व्यास जी के साथ चलता रहा। तालाब के पास पहुंचकर जन समुदाय में घुसकर वह भाग गया, परंतु कुछ दूर जाकर उसका पैर फिसल जाने के कारण वह एक जल से भरे हुए कुएं में जा गिरा। तब वहां पर बड़ा ही कोलाहल मच गया और आसपास के बहुत से लोग वहां पर एकत्रित हो गए। वहां के सारे दृश्य को देखकर वह व्यास जी जो कि कथा सुनाते थे, वह अपने मन में सोचने लगे कि मैं तो बड़ा ही मंदबुद्धि हूँ, जो कि मैंने इस ध्रुव का विश्वास किया, क्योंकि अज्ञात मनुष्य में जो विश्वास करते हैं वह निंदनीय मनुष्य उसके वश में होकर स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से विडाल के वश में मुशी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार व्यास जी के वचनों को सुनकर प्रवासियों ने राजा से जाकर यह सारी बात बता दी। तब उस नगर के राजा ने अपने नगर के द्वार पर स्थित सभी लोग इधर उधर बाहर भीतर रहने वाले सभी स्थानों में उस चोर की खोज की। सूर्योदय होने पर फिर चोर की खोज शुरू हुई। तब कुछ लोगों ने उसको अंधकूप में पड़ा हुआ देखकर राजा से जाकर कहा। तब राजा की आज्ञा से उस देव शर्मा ब्राह्मण को उस कुएं से बाहर निकाला गया। उसके प्राण कुछ शेष रह गए थे। उसने सब वस्तुएं उस ब्राह्मण व्यास जी को दे दी। उसके पश्चात उसके प्राण निकल गए। उसी समय वह दूत ब्राह्मण देव शर्मा दिव्य देहधारी विमान पर बैठकर पूर्ववासियों को प्रणाम करता हुआ बोला कि आपकी कृपा से यह सब कुछ मुझको प्राप्त हुआ है। अब मैं सभी से विस्मित होकर ज्येष्ठ मास महात्म्य की प्रशंसा की और उन प्रवासियों के सुख से ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनकर श्रद्धाहीन होने पर भी वह ब्राह्मण वैकुंठ लोक को गया। इतनी कथा सुनाकर स्कंद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, यह मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक पुराण कथा के महात्म को कहा। जो भक्ति भाव से ज्येष्ठ मास का महात्म्य श्रवण करते हैं, उनके श्रेष्ठ भाग का तो कहना ही क्या। जो लोग मोहवश अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक का पूजन नहीं करते, वे दरिद्र तथा रोग से युक्त होते हैं, इसमें संशय नहीं। जो मनुष्य पुराण का श्रवण नहीं करते तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन नहीं करते, उनके दर्शन नहीं करते, वे गूंगे बहरे तथा पंगु होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसी प्रकार स्कंद जी के मुख से इस महात्म्य को सुनकर वह सभी ब्राह्मण नंदन वन के पुष्पों के कंद जी पर वर्षा करने लगे। कुछ लोग प्रेम से नाचने लगे तथा कुछ लोगों ने उपचारों से पूजा की। यह श्रेष्ठ मास का श्रेष्ठ महत्व सुनकर वे सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए और बारंबार महात्मा पूछने लगे। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य का 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जैसा कि आपने अभी कथा में सुना कि संपूर्ण महात्म्य की कथा सुनने के पश्चात कथावाचक के निमित्त कुछ दान करना चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने नजदीक में ही कोई मंदिर हो, वह मंदिर में जाकर मेरे निमित्त कथावाचक के निमित्त कुछ दान धर्म जरूर कीजिए। आइए अब हम आपको श्री राम सेतु तीर्थ के महात्म्य का श्रवण कराते हैं। आज की ये अंतिम कथा है और आज से ज्येष्ठ मास महात्म्य की ये कथा संपूर्ण होती है। एक समय राजा दिलीप ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा कि हे पुरोहित जी, दान किसको देना चाहिए, यह यथार्थ रूप से बताइए। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, वैदिक आचार के पालन में लगा हुआ ब्राह्मण समस्त दान पात्रों में सर्वोत्तम है। वेद पुराणों के मंत्र, शिव विष्णु आदि का पूजन, वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान, यह सब जिसमें सदा ही विद्यमान हो तथा जो दरिद्र और कुटुंबी हो, वह दान का श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। उस सदपात्र को दिया हुआ दान धर्म अर्थ काम और मोक्ष का साधक होता है। पुण्य तीर्थों में विशेषता सतपात्र को दिया हुआ दान हितकारी होता है। दुष्ट पात्र को दान देने से नाना प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं, अतः सब प्रकार के यत्न करके सतपात्र को दान देना चाहिए। सतपात्र तीर्थ में उपस्थित न हो तो किसी भी सतपात्र को देने का संकल्प करके तीर्थ में जल छोड़ देना चाहिए। यदि वह सतपार्थ जीवित न हो तो संकल्पित वस्तु उसके पुत्र को देनी चाहिए, परंतु तीर्थ के अधम पात्र को दान कदापि नहीं देनी चाहिए। श्री सूत जी इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे मुनियों, वशिष्ठ जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर जब राजा दिलीप ने तभी से सदा सतपात्र को ही उत्तम दान दिया है। अयोध्या दंडकारण्य
विरूपा, विकंठगिरी की, मथुरा, पद्मनाभ, काशी, नाथपुरी, सब नदियों, समुद्र और भास्कर पर्वत, इन क्षेत्रों में मुंडन उपवास आवश्यक बताया गया है। जो मनुष्य मुंडन और उपवास ना करके अपने नगर को चला जाता है, उसके साथ ही उसके पातक भी उसके घर लौट जाते हैं। गंधमादन पर्वत पर जो 24 तीर्थ है, उनमें से लक्ष्मण तीर्थ में मुनियों ने मुंडन कराने का आदेश दिया है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर केवल सिर के बाल बनवाने चाहिए। इस प्रकार सेतु में सदा ही अर्धोदय योग में स्नान करना चाहिए। सेतु में अर्धोदय के समय अर्धोदय नाम से प्रसिद्ध निर्मल भगवान जगन्नाथ का पूजन करें, उससे श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र को पढ़कर सूर्य और चंद्रमा को अर्घ दें। दिवाकर नमस्ते अस्तु तेजोरा से जगतपति अत्रि गोत्र समता व्या सहोदर अर्गम ग्रहण भगवन सदा कोम नमस्तुते, अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी तेजो राशि हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी देवी के सहोदर सुधा कलश रूप भगवान हे चंद्रदेव, आप अत्रि गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। यह अरज आप स्वीकार करें। व्याप्तिपात योग के लिए अर्घदान का मंत्र कुछ इस प्रकार है। व्याप्तिपात महायोगिनी महापातक नाश सहस्त्र ब्रव सर्वतकम नमस्तुते, अर्थात महापादकों का नाश करने वाले महायोगी व्याप्तिपात्र हे सहस्त्रबाहु हे सर्वात्म, यह आर्य आप ग्रहण करें। तिथिवार नक्षत्र के स्वामी को अर्घदान करने चाहिए और इस मंत्र से उनको अर्घदान करना चाहिए। यह बोलें, तिथि नक्षत्र और दिनों के हे अधीश्वर, मास रूप और काल रूप हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। यह अरज आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार पृथक पृथक मंत्रों से अर्धोदय काल में अर्घ्यमान 14, 12, 8 या 6 अथवा 5 ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार अन्नदान पान आदि से पूजन करें। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ, चंद्रमा, सूर्य, व्याप्तिपात एवं भगवान विष्णु को इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे जगन्नाथ, हे केशव, श्रवण नक्षत्र वामन अवतार के समय आपके जन्म समय जन्म नक्षत्र रहा, इसमें मैंने याज को जो कुछ दिया यह आपके लिए अक्षय हो। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाले रोहिणी कला शेष है, हे नक्षत्र धपते, आपको नमस्कार है। हे दीनानाथ जगन्नाथ, हे कालनाथ, हे कृपा निधान, हे सूर्यदेव, आपके युगल चरणावित में मेरी अविचल भक्ति हो। चंद्रमा और सूर्य के पुत्र हे व्याप्तिपात, आपको नमस्कार है। आपकी उपस्थिति में मैंने जो दान आदि कर्म किया है वह अक्षय हो। हे भगवान वासुदेव, हे जनार्दन, आप याच के लिए कल्प वृक्ष है, मास ऋतु आयन और काल सबके स्वामी हैं। हे हरि, मेरे पापों को आप शांत कीजिए। इस प्रकार पूजन और प्रार्थना करके श्राद्ध कर्म आरंभ करके अपनी रुचि के अनुसार हिरण श्राद्ध, आम श्राद्ध अथवा पाक श्राद्ध करें। इसके बाद पावन श्राद्ध भी करें। स्नान काल में सेतु सेतु इस नाम का उच्चारण स्वर में उच्चारण करने पर मनुष्यों में करोड़ों पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। राम सेतु, धनुषकोटि, राम, सीता, लक्ष्मण, रामेश्वर, हनुमान, सुग्रीव तथा वानर, विभीषण, नारद, विश्वामित्र, अगस्त, वशिष्ठ, वामदेव, ज्वाली और कश्यप, इन सब का स्नान काल में चिंतन करने वाला राम भक्त या अन्य पुरुष सभी दुखों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। सत्य क्षेत्र, हरि क्षेत्र, कृष्ण क्षेत्र, नमस क्षेत्र, शालिग्राम तीर्थ, बद्री का आश्रम, हस्त्री शैल अर्थात कालहस्ती, वर्षा, शेषाद्री, चित्रकूट, लक्ष्मी क्षेत्र, कुरंग क्षेत्र, कांची, कुंभकोण, मोहिनी पुर, इंद्रल, श्वेताचल, पुण्यम, मसल, पदनाम, फुलग्राम, घाटिका, सार क्षेत्र, हरि स्थल, श्रीनिवास क्षेत्र, भक्त महास्थल, अलिंद्र नामक महाक्षेत्र, शुक्र क्षेत्र, वारु क्षेत्र, मथुरा, श्री गोष्ठी, पुरुषोत्तम, श्री रग क्षेत्र, पुंडरी काच तथा अन्य वैष्णव स्थलों में स्नान करने से जो पाप नष्ट होते हैं वे सब केवल सेतु तीर्थ में स्नान करने से निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल जलाशय में जाकर स्नान और आचमन करके शुद्ध चित होकर प्रसन्न मन से संध्या उपासना पूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना नहीं करता अथवा जो पाप से दूषित अंतकरण वाले मनुष्य आलस को छोड़कर प्रातः स्वयं मध्याह्न काल में संध्या नहीं करते, ब्रह्म यज्ञ, बलि, वैश्व और दोपहर के समय अतिथि पूजन से मुंह मोड़ते हैं, इसी प्रकार जो सायकाल में अतिथियों का उनकी इच्छा के अनुरूप साकार नहीं करते, उन सब के उन कर्मों के त्याग होने वाले समस्त पाप धनुषकोटि में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मध्याह्न काल में सन्यासियों को भिक्षा नहीं देते, जो कुत्सित
बुद्धि वाले विप्र अपने पढ़े हुए तीनों वेदों को भूल जाते हैं अथवा वेद और वेदांग का अध्ययन नहीं करते। प्रत्येक वर्ष में माता पिता का श्राद्ध नहीं करते तथा जो लोग वश महल श्राद्ध तथा नित्य श्राद्ध अष्ट श्राद्ध अन्न नैमत श्राद्ध से जो जी चराते हैं उनकी भी पातक धनुषकोटि में नहाने से दूर हो जाते हैं। कोई दुराचारी रहा हो अथवा उत्तम आचरण वाला यदि वह धनुषकोटि में तीर्थ का सेवन करता है उसके संसार बंधन का नाश और पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है। जो संसार समुद्र से पार होना चाहता है उसे शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में जाना चाहिए। हे मुनीश्वर, तुम भी मुक्ति की सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि में जाओ। हे विप्र, इसी प्रकार मैंने सेतु तीर्थ का उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस पवित्र महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है वह अग्नि सोम आदि यज्ञों को पूर्ण फल पाता है। जो इसका 2 बार पाठ करता है या श्रवण करता है वह श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो 3 बार एकाग्रचित्त होकर इसका पाठ या श्रवण करता है वह शिव जी को प्रसन्न करके उनका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य बारंबार इस उत्तम महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है वह गिरिजापति महादेव जी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस महात्म्य का इस श्लोक का आधा श्लोक, एक चरण, एक पद अथवा एक अक्षर भी पढ़ता है उसका उस दिन का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। सेतु के मध्य में विद्यमान अन्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है वह इस महात्म्य को पढ़ने या सुनने से प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में यह महात्मा हस्तलिखित पुस्तक के रूप में विद्यमान है वह भूत पिताल आदि से भय नहीं प्राप्त होता। मंगल आदि क्रूर ग्रहों की पीड़ा भी नहीं रहती। यह पवित्र एवं उत्तम महात्मा जिसके घर में विद्यमान है उसके घर को राम सेतु तीर्थ जाना चाहिए। इस पुण्यदायक महात्मा को मठ अथवा देवालय में पढ़ना चाहिए। नदी और सरोवर के किनारे अथवा पवित्र वनभूमि में स्त्रियों के घर पर इसका पाठ करना चाहिए। विशुभ योग से अन्य आरंभ के दिन पुण्यम एकादशी तिथि को अथवा अष्टमी या चतुर्दशी को इस महात्म्य का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर इस महात्म्य को पढ़े तथा श्रोता भी संतोष आदि नियमों से युक्त होकर उन नियमों से युक्त होकर इस उत्तम प्रसंग को सुने। यह पवित्र महात्मा वेदार्थ के समावेश से विस्तार को प्राप्त हुआ है। यह सभी पापों का नाश करने वाला है। स्मृतिकारों को यह मान्य है और मुनिवर व्यास जी को भी अत्यंत प्रिय है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। सुनाने वाले आचार्य को भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ उनसे बन सके स्वर्ण आदि दान देना चाहिए, क्योंकि कथावाचक के पूजित होने पर ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवता पूजित होते हैं और उनके पूजित होने पर तीनों लोग पूजित होते हैं। दशरथ नंदन श्री राम के रूप में भूतल व अवतरण हुए साक्षात श्री हरि सीता और लक्ष्मण के साथ कृपा करके इस महावाक्य के वक्ता और श्रोताओं को लोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। हे नैमिषारण्य वासियों, तुम लोगों ने मुझसे इस वेद समस्त गुण महात्म का भली भांति श्रवण किया। अब प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर आदर के साथ इस महात्म्य को पढ़ो और अपने नियम प्राण शिष्यों को निरंतर से इसे पढ़ाओ। ऐसा कहकर सूत जी रोमांचित शरीर होकर अपने गुरु श्री व्यास जी का मन ही मन स्मरण करते हुए आंसू बहाने लगे। और इसी बीच में महाविद्वान पराशर नंदन महामुनि व्यास जी के शिष्यों पर अनुग्रह करने पर वहां से प्रकट हो गए। सत्यवादी नंदन व्यास जी वहां पर आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर सूत जी और नैमिषारण्य वासी समस्त मुनियों के साथ उनने चरणावित में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के साथ आंसू बहाने लगे। चरणों में पड़े हुए अपने शिष्य को व्यास जी ने दोनों हाथों से उठाया तथा आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए बारंबार हृदय से लगाया। तत्पश्चात मुनियों के लाए हुए उत्तम आसन पर महातेजस्वी व्यास जी बैठे। उस समय उन्होंने सौनक आदि मुनियों से कहा कि हे मुनिवर, मैंने इस समय यह जान लिया था कि मेरे शिष्य सूत जी ने तुमसे सेतु तीर्थ का उत्तम महात्म्य कहा है, जो कि बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। यह महात्मा बड़े ही महत्वपूर्ण है और यह पुराणों में यही मुझे अधिक प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर मेरी आज्ञा मानकर अपने पुरोहित धर्म से प्रतिदिन यह महात्म सुनते हैं, अतः तुम भी उस उत्तम सेतु महात्म को सदा पढ़ो, सुनो और अपने शिष्यों को पढ़ाओ। व्यास जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा शोध की तथा व्यास जी भी अपने शिष्य सूत जी को साथ में लेकर मुनियों से पूछकर कैलाश पर्वत को चल दिए।
आज से ज्येष्ठ मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।